ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याडम् ॐ नमो उवझायाडम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुडम् एसो पंचणमो यारो सव पाप पणाशडो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम् पडमं हवै मंगलम्। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। और अभी हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जब धन्यवाद देंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमन। या आप साथ साथ बोल सकते हैं, हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमन। हे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जा व पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा खूब खूब अभिनंदन व नमन। मेरे माता पिता व श्री गुरुओं को मेरा खूब खूब अभिनंदन व नमन। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक आपके द्वारा दी गई ऊर्जा का संचार कर सकूं, आपके द्वारा दी गई ऊर्जा का संचार कर सकूं तथा समस्त जगत के समस्त प्राणियों के सुख का कारण बन सकूं, समस्त जगत के समस्त प्राणियों के सुख का कारण बन सकूं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो आज का हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। इसमें काफी सारे लोग नए हैं, तो आज हम सबसे पहले तो मेडिटेशन से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हम सभी प्राणियों से क्षमा मांगेंगे। जिनको भी हमने किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाया है, किसी भी कारण से दुख पहुंचाया है, उनसे क्षमा मांगेंगे। और जिन प्राणियों ने हमें दुखी किया है, जिन प्राणियों ने हमें किसी भी कारण से दुखी किया है, उनको हम हृदय से क्षमा करेंगे। क्षमा करना बहुत कठिन कार्य होता है, सबसे कठिन कार्य क्षमा करना होता है। लेकिन यदि हम हृदय से क्षमा मांग लेते हैं और क्षमा कर देते हैं, तो हमारे जन्मों जन्मों में जो कर्म बांध करके आए हैं ना, वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्षमा की ओर चलेंगे, आज क्षमा की प्रार्थना करेंगे। आप लोग एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए, जैसे भी आप रिलैक्स हो सकते हैं, फील कर रहे हैं रिलैक्स, उस तरह से बैठिए। आपको कुछ भी ये नहीं करना है, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन जैसे आप लगाएं, जिसमें आप सुख की अनुभूति कर सके, वैसे बैठिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लेट करके भी कर सकता है, क्योंकि सिर्फ हमें बोलना है और आपको सुनना है ध्यान से। तो आप जैसे भी आप रिलैक्स रह सकते हैं वैसे रहिए। जिस भी पोजीशन में आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, उस पोजीशन में आप आज बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। क्योंकि मन को रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करना आवश्यक होता है। जब आपकी बॉडी अगर जरा सी भी कहीं से भी आपको उसमें खिंचाव महसूस होगा, तो दिमाग बार बार वहीं जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में पहुंचा दीजिए, उसके बाद हम अंतर की यात्रा शुरू करेंगे।
सबसे पहले 3 गहरी सांसें लेंगे। आप सभी अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आपको मोबाइल में देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। तो बस मोबाइल अपने पास रख सकते हैं आप और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे खोल करके अपने पैरों पर रख लेंगे या जैसे भी आप रखना चाहते हैं, बस आसमान की तरफ होने चाहिए खुले, क्योंकि ऊर्जा का जब प्रवाह होता है तो इन्हीं हाथों के द्वारा हमारे भीतर आता है। तो हाथों को एकदम खुला रखेंगे, क्रॉस नहीं करना, ना पैर क्रॉस। अगर आप रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आप क्रॉस नहीं करेंगे, एकदम ऐसे करके रखेंगे आराम से, जिस भी पोजीशन में आप रिलैक्स रह सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 गहरी श्वासें लेंगे। सबसे पहले 3 गहरी श्वासें लेंगे। पहली श्वास लेंगे, उसके साथ वो श्वास इतनी गहरी लेंगे कि पेट हमारा फूल जाए। पेट तक श्वास लेनी है। अधिकतर हम फेफड़ों तक ही श्वास लेते हैं, लेकिन अभी हमें श्वास पेट तक लेनी है, क्योंकि हमें पेट तक की सारी बीमारियां, सारी चिंताएं जो भी हैं, वो सभी बाहर निकालनी है। तो हम पेट तक श्वास लेंगे। स्टमक ब्रीदिंग। पहली गहरी श्वास, एक और श्वास उसी के साथ छोटी सी लेंगे जिससे पूरा पेट फूल जाए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। और इस विचार के साथ कि मेरे शरीर में जितनी भी बीमारी है, जितनी भी चिंताएं हैं, वो सभी इस श्वास के साथ घुल मिल रहा है। और अब उस श्वास को बाहर फेंक देंगे पूरी तरह से। जैसे आप अपनी चिंताएं और बीमारियों को बाहर फेंकना चाहते हैं, उतनी ही तेजी से आप उस श्वास को बाहर फेंक देंगे। इसके बाद फिर से एक गहरी श्वास पेट तक। और इतनी देर होल्ड करना है जब तक आपको अपने दिल की धड़कन पेट तक न महसूस होने लगे। मतलब जब तक आपको ऐसा न लगने लगे कि अब श्वास छोड़ना जरूरी हो गया है, तब तक उस श्वास को अंदर रखेंगे, क्योंकि इस श्वास में आपकी सारी चिंताएं, सारी बीमारियां घुल रही हैं। और अब धीरे से उस श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीरे से उस श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसी विचार के साथ कि इसके साथ मेरी सारी चिंताएं, सारी क्रोध, सारा क्लेश बाहर जा रहा है। बाहर छोड़ने के बाद थोड़ी देर रुक जाएंगे। अभी श्वास नहीं लेंगे, इसे रेचक कहते हैं। थोड़ी देर रुक जाएंगे और अपने दिमाग को शांत होने देंगे। अभी फिर से एक गहरी श्वास लेंगे। और इस श्वास के साथ अपने पेट को पूरा फुलाना है। एक बार और गहरी श्वास ले लेंगे, जिससे कोई भी सेल बिना श्वास के न रह जाए। एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाए। शुद्ध प्राणवायु आपके एक एक सेल में पहुंचनी चाहिए। उसी विचार के साथ ही गहरी श्वास लेंगे। और अब फिर से इस श्वास को बाहर
छोड़ देंगे उसी विचार के साथ कि आपकी सारी बीमारी, सारा क्रोध, सारी दुश्चिंताएं इस श्वास के साथ बाहर जा रही हैं। अभी 30 मिनटों के अंदर हम कोई भी क्रोध, कोई भी बीमारी के बारे में नहीं सोचेंगे, ना किसी पर क्रोध करेंगे, ना कोई चिंता करेंगे। ये 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने हैं। आप श्वास की गति को सामान्य करेंगे। धीरे धीरे श्वास की गति सामान्य हो रही है। पूरा ध्यान आपको अपनी सांसों पर लगाना है, अपनी श्वासों पर लगाना है कि ये श्वास मेरे नाक के किस हिस्से को छूते हुए भीतर जा रही है, मेरे शरीर के अंदर जा रही है, और किस हिस्से को छूते हुए मेरे शरीर के बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर ही केंद्रित करेंगे। विचार कहीं और जा भी रहे हैं तो उसमें उलझना नहीं है, उन्हें छोड़ देना है और वापस अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। अपनी श्वास पर, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि मन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय कि श्वासों पर ध्यान दिया जाए, तो मन को आसानी से रोका जा सकता है, विचारों को आसानी से रोका जा सकता है। श्वासों की गति जितनी धीमी होगी, जितनी सहज होगी, उतना ही विचार भी धीमे आते हैं। अब हम चलते हैं एक यात्रा की ओर। इस यात्रा के बीच में आपको कुछ भी सांसारिक दुनिया का नहीं सोचना है। आपको अपने घर की बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर की यात्रा करनी है। आप एक स्टेशन पर खड़े हुए हैं, एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। वहाँ बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है। और क्योंकि आप अपने अंतर की यात्रा पर निकले हैं, तो आप एक आत्मा के रूप में हैं। और उस भीड़ में आप ध्यान से देखते हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं कि उस भीड़ में आपके मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई बचपन का मित्र भी वहाँ खड़ा है। आप सभी को देख पा रहे हैं, आप सभी को देख पा रहे हैं और पहचान पा रहे हैं। लेकिन उनमें से कोई भी आपको नहीं पहचान रहा, क्योंकि वे सभी एक आत्मा के रूप में हैं
और आत्मा किसी को नहीं पहचानती। आत्मा सिर्फ अपने कर्म बंधन वाले को पहचानती है, जिससे उसके कर्म बंधे हों, सिर्फ उसे पहचानती है। और वो अपना बदला, अपना कर्ज किसी न किसी रूप में चुकाती है या बदला जरूर लेती है। तो आज हमें उन सभी कर्मों से, उन सभी बंधनों से अपनी आत्मा को मुक्त करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने वो सभी लोग जो हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग मेरे सामने आ गए हैं। और हम अपनी आत्मा को देख रहे हैं कि हमारी आत्मा में छोटे बड़े कई काले रंग के धब्बे लगे हुए हैं। ये धब्बे, ये स्पॉट उन्हीं विचारों के हैं जो हमने स्वयं उस पर चिपकाए हैं। किसी से क्रोध करके, किसी से ईर्ष्या करके, किसी से बैर मोल लेकर के और किसी को दुख दे करके आज हम इन सभी दाग धब्बों से अपनी आत्मा को शुद्ध करके पवित्र करना चाहते हैं। जो भी लोग हमारे सामने दिख रहे हैं, उन्हें हमने किसी न किसी रूप में कभी न कभी दुखी किया होगा। इसीलिए वो आज हमारे सामने हमारे ही परिवार के सदस्य बनकर हमें दुखी कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने भी तो उन्हें पिछले जन्मों में दुख दिए थे। किसी माँ से उसका बेटा छीन लिया था। कभी किसी को नहीं देखा कि वो छोटा जीव है कि बड़ा जीव है। हमने हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सभी को? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम उन्हें हृदय से क्षमा मांग लें। हम उनसे अपने हृदय से क्षमा मांग लें। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपका दिल जन्मों जन्मों से दुखाया था, अनजाने में दुखाया था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि ये कर्म बंधन मुझे जन्मों जन्मों तक सताएंगे। मुझे इस बात का जरा भी ज्ञात नहीं था कि ये कर्म बंधन मुझे जन्मों जन्मों तक सताने वाले हैं। तो आप उन सभी से क्षमा मांगेंगे। आज हम अपने सामने उन सभी को खड़ा पा रहे हैं जिनको हमने किसी भी प्रकार से दुख दिया था। तो सबसे पहले हम उन सभी से क्षमा मांगेंगे। भले ही
हमें कष्ट हो रहा हो, हमारा दिल उन्हें क्षमा करने के लिए या उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरी हिम्मत जुटा करके उनसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारे आत्मा में जो धब्बे हमने खुद चिपकाए हैं, उनसे क्रोध करके, उनसे क्लेश करके, जो दाग धब्बे हमने स्वयं लगाए हैं, उन्हें हमें ही स्वयं मिटाना होगा। तो हम उन सभी से क्षमा मांगते हैं। हे आत्माओं, हे भव्य आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आज यहाँ पर और कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। तो मैं आज तुम सभी से क्षमा मांगता हूँ, आज तुम सभी से क्षमा मांगता हूँ, अपने हृदय से, अपने अंतस से, अपने रोम रोम से मैं तुम सभी से क्षमा मांगता हूँ कि मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आज के बाद से मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम दूंगा। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आज के बाद मैं कभी भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी आत्मा आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। मैं उन सभी जीवों से भी क्षमा मांगता हूँ जिन्हें मैंने किसी जन्म में या इस जन्म में अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में खाया था, और वो ही मुझे वापस आकर के किसी बीमारी के रूप में, किसी छोटे छोटे वायरस के रूप में मेरे शरीर में विद्यमान हो गए हैं, मेरे शरीर में वापस से आ गए हैं, क्योंकि वे मुझसे बदला लेना चाहते हैं। तो मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें, वे मुझे क्षमा करें। आज के बाद मैं किसी जीव को कभी नहीं सताऊंगा, मैं किसी जीव से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं किसी जीव पर क्रोध नहीं करूंगा। और अब आप देख रहे हैं कि आपका हृदय भर आया है। आप उन सभी से क्षमा मांगकर हल्का महसूस कर रहे हैं, उन सभी से क्षमा मांगकर हल्का महसूस कर रहे हैं। और अब चलते हैं उन सभी जीवों को क्षमा करने की ओर जिन्होंने हमारे जीवन में कष्ट लाया है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि जो भी जीव हमारे जीवन में कष्ट लेकर आते हैं, जो भी जीव हमारे जीवन में कष्ट लेकर आते हैं, वो किसी न किसी जन्म में मेरे द्वारा ही सताए गए हैं। तो आज मैं उन सभी जीवों को कष्ट नहीं देना चाहता, मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और उन सभी जीवों को क्षमा करता हूँ जिन्हें मैंने कष्ट दिया और जिनसे मैंने कष्ट पाया। मेरी आत्मा एकदम पवित्रता की ओर बढ़ रही है। मेरी आत्मा पर जो काले धब्बे, काले दाग मैंने खुद चिपका कर रखे थे, वो अब धुंधले से हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि उन सभी जीवों ने मुझे क्षमा कर दिया है। उन सभी जीवों ने मुझे क्षमा कर दिया है, जिनको मैंने किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। और मैंने भी अपने हृदय से उन सभी जीवों को क्षमा कर दिया, जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया था। अब इस आनंद की अनुभूति में मैं और सिर्फ मेरे प्रभु, यही दोनों रह सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को वो काले धब्बे, वो काले दाग, उन सभी से मुक्त कर दिया है। तो अब मेरे प्रभु स्वयं आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मुझे अपने प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मंदिर को साफ करना पड़ता है प्रभु को लाने के लिए, प्रभु को विराजमान करने के लिए मंदिर को साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार आज हम अपनी आत्मा को साफ करके, शुद्ध करके स्वयं मंदिर बन चुके हैं। स्वयं मंदिर बन चुके हैं, तो उस मंदिर में आज प्रभु स्वयं हमारे मस्तक पर विराजमान हो गए हैं। और जिसके मस्तक पर प्रभु विराजमान हो जाएं, जिसका कण कण प्रभु के प्रकाश से भर जाए, तो क्या उसे कोई बीमारी, कोई दुख, कोई चिंता क्षण भर को भी विचलित कर सकती है? क्षण भर को भी उसके शरीर में टिक सकती है? कभी नहीं। इसके मस्तक पर स्वयं आदिनाथ भगवान विराजमान हो जाएं, उसके जीवन में एक पल को भी दुख, चिंता और बीमारी नहीं आ सकती और उसे विचलित नहीं कर सकती। तो प्रभु स्वयं आए हैं और अब आप अपने हृदय से प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और सिर्फ बंद आंखों से और बंद होठों से आप प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और एक एक मंत्रों की शक्ति को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस कर पा रहे हैं कि आपके शरीर के एक एक रोम रोम में, एक एक छोटे छोटे सेल में भी, एक एक कोशिका में ये मंत्रों की शक्ति पहुंच रही है और आपको पूरी तरह सुरक्षित व ऊर्जान्वित कर रही है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम् मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा बालं वनं भवजले पततां जनानाम्। आपके कण कण में, आपके रोम रोम में प्रभु की भक्ति भर चुकी है और प्रभु की शक्ति भर चुकी है। आपके एक एक सेल से, एक एक रोम से प्रकाश फूट रहा है। आपके पूरे शरीर में एक सफेद प्रकाश भर चुका है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम् मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या उषा अप्रतिचक्रे
फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम रमो अरिहंताड़म रमो जिडाड़म राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रः अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब आप उन सभी जीवों से क्षमा मांग चुके हैं, तो अब एक और मंत्रों की शक्ति की वे सभी जीव आपके साथ हाथ में हाथ मिला करके एक गोला बना रहे हैं और वे सभी प्रसन्न हैं और आप उन सब के साथ प्रसन्नता पूर्वक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। आज से इस जगत में आपका कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। इसी भावना के साथ आप एक एक अक्षर की शक्ति को अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस कर पा रहे हैं और उससे सुरक्षित होते हुए महसूस कर रहे हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो पंड समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पंड समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पंड समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो पंड समणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। अब आपके भीतर वो ऊर्जा वो प्रकाश भर चुका है, तो अब आप इस लायक स्वयं बन चुके हैं कि आप सभी जगत के जीवों को सुख प्रदान कर सके, उनके बारे में सोच सके और अपने शरीर से ऊर्जा उनके पास पहुंचा सके। तो आपके शरीर से एक एक कण से रोम रोम से वो ऊर्जा निकलकर
उन सभी जीवों के पास जा रही है जो किसी भी प्रकार से दुखी हैं, कष्ट में हैं। उन सभी को सुख प्रदान करने के लिए आपके स्वयं के शरीर से वो ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अब आप स्वयं में उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और आप उस ऊर्जा से पूरी तरह सुरक्षित हो चुके हैं, सुखी हो चुके हैं, समृद्ध हो चुके हैं, क्योंकि आज आपने उस ऊर्जा के द्वारा और सभी जीवों को सुखी करने का भाव किया है। अब इसी परमानंद की अनुभूति में आप थोड़ी देर रहेंगे। इसी परम आनंद की अनुभूति में आप थोड़ी देर स्वयं को रखेंगे। इसके बाद धीरे से अपने हाथ जोड़ेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, मन ही मन में अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। अपने चेहरे की मालिश करेंगे और अपने पूरे शरीर की मालिश करेंगे अपने हाथों से। उस ऊर्जा को आप अपने पूरे शरीर में प्रसारित करने के भाव से पूरे शरीर की मालिश करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। अब आप सभी उस ऊर्जा से पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। आप सभी अपने वीडियो एक बार खोल लीजिए। सभी लोग अपने वीडियो एक बार खोल लीजिए। मैं अनम्यूट कर रही हूँ विवेक भैया को। आप एक बार अनम्यूट हो जाइए विवेक भैया जी। जय जिनेन्द्र चारू। जय जिनेन्द्र भैया। चारू, मुझे जब ये मेडिटेशन होता है, कराती हो आप, मुझे अनेक बार लगता है मैं गिर जाऊंगा। मुझे लगता है मेरा शरीर निर्जीव है, हाथ पैर उठाने की चेष्टा करता हूँ, मेरे से उठते नहीं। ये बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। बहुत आपको आप बहुत बहुत इतने हृदय से आप करते हैं, इसीलिए आनंद आता है। तो इस आनंद यात्रा में जी भैया, आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया। अगर और कोई अपने अनुभव अभी शेयर करना चाहता है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 5 मिनट ज्यादा, 8:04 हो रहे हैं। अगर आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी जुड़िए, वरना जिसको भी जाना हो आप जा सकते हैं। बाकी जो भी अभी रुकना चाहते हैं या तो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए तो मैं देख लूंगी। एक बार अपने हैंड रेज आप कर सकते हैं अगर अनम्यूट होकर के कुछ बोलना चाहते हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स रेजिंग हैंड। हाँ, निर्मल कुमार बुराड जी, मैं आपको अनम्यूट कर दे रही हूँ। हाँ,
आप स्वयं से अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार दीदी। नमस्कार आपका भैया। बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल अलग तरह से ध्यान था, ऐसा ध्यान कभी पहले नहीं किया, तो बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी, काफी हल्कापन लग रहा है अभी। अच्छा, आपसे मैं कुछ पूछना भी चाह रहा था। कल आपने वो विशेष प्रयोजन के लिए साधना करने की विधि बताई थी जी जी कि श्लोक 27 बार पढ़ना, मंत्र अर्थात 108 बार पढ़ना और रिद्धि 108 बार करना है, जी। तो दीपक जला के करना है। हाँ जरा इसको आगे बताएंगे, इसमें समय कौन सा होना चाहिए? आपने बताया था कि रोजाना एक ही समय पे करना है। जी, इसके लिए तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप सुबह अच्छा 4 से 7 के बीच का समय लेते हैं तो बहुत बेस्ट होता है, और अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम को 5 से 7 के बीच में भी कर सकते हैं। अच्छा, जी तो सुबह 4 से 7 के बीच में कभी भी किया जा सकता है? जी, आप मतलब वो समय निश्चित कर लीजिए कि हम 4 से 7 के बीच में करेंगे ही करेंगे। तो ओके आप, ओके। हाँ, तो एक निश्चित समय में जब आप किसी भी चीज को एक निश्चित समय में करते हैं तो उस समय की और उस जगह, एक जगह भी निश्चित जरूर कर लीजिए कि उस जगह, निश्चित जगह पर हम करेंगे ओके। तो उसकी जो हाँ, वाइब्रेशंस होती है वो 100 गुनी बढ़ जाती हैं। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, इसके अलावा और कुछ पालन करने की जरूरत है? एक्चुअल में क्या, मेरी वाइफ को बैक बोन में काफी सीवियर पेन है, अभी 8-10 दिन से बेड रेस्ट पे है वो, तो मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि अभी क्या करना चाहिए उसके लिए, कौन सा आप श्लोक भैया की साधना उसके लिए करनी आप चाहिए? 28 नंबर, 28 और 45 नंबर का काव्य आप कर सकते हैं रिद्धि 28 and मंत्रों से। 45। 28, क्योंकि आप इस भाव के साथ पहले उसका अर्थ समझिएगा कि 28 नंबर हाँ के काव्य में उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख की हाँ अशोक वृक्ष की प्रातिहार्य की उसमें वर्णन है। तो जब अशोक वृक्ष के प्रातिहार्य को हम ध्यान में रखते हुए उस काव्य को करेंगे तो उसी प्रकार जड़ें मजबूत हो जाएंगी। रीढ़ की हड्डी जो है वो मतलब तना है अशोक वृक्ष का। अभी हम आगे कोशिश करेंगे, इसमें हम अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान अनीश भैया द्वारा करवाएं एक दिन, तो ओके जब भी सर। उन्हें समय होगा हम जरूर उन्हें लाएंगे यहाँ पर। और अष्ट हाँ हाँ, प्रातिहार्य का ध्यान भी बहुत अच्छा करवाते हैं अनीश भैया, उनको एक बार हम अच्छा ये एक कौन है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, मैं नाम देख लेती हूँ। निर्मल कुमार, दीपिका शाह जी, मैं आपको पहले अनम्यूट करती हूँ। अच्छा, एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें कोई वस्तु छोड़ना भी जरूरी है? जी, अगर आप त्याग करके करें, देखिए त्याग हाँ, सबसे पहले जरूरी होता है। अगर आप त्याग करके अच्छा। करते हैं तो बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना उत्तम, मध्यम और जघन्य, तो अगर जी हाँ, उत्तम फल चाहते हैं तो त्याग करके करें। अगर आप ओके। नहीं कर सकते किसी कारण से तो बस अपने भावों का त्याग, उस क्रोध का त्याग कर दें कि आप क्रोध नहीं करेंगे किसी पर, आप ईर्ष्या नहीं करेंगे। हम तो कहते सबसे बड़ा त्याग तो यही होता है। ओके। अच्छा, वस्त्र वगैरह स्नान वगैरह करके जरूरी है या ऐसा कोई जरूरी नहीं है? स्थान आप, यदि आप पूरब दिशा नहीं या नहीं, उत्तर, वस्त्र वस्त्र वस्त्र, हाँ परिवर्तन के हाँ, हिसाब से, जी हाँ। जी, स्नान करके ही करना चाहिए क्योंकि आप पवित्र उसको करने जा रहे हैं। जैसे अभी तो हमने इसमें बोला था कि आप लोग बिना नहाए भी आ सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ हाँ सुनना है, और हम हाँ नहा जी, करके आते हैं क्योंकि हमें बोलना है। तो अगर बोलना है तो हाँ। जरूर मेरे ख्याल से नहा करके ही करना चाहिए तो ज्यादा उत्तम रहता है। अच्छा और अच्छा, वैसे आप रात में भी आप करना चाहें तो, मतलब ये एक बार आपने संकल्प वाला कर लिया, उसके बाद आप कभी भी करना चाहें आप कर सकते हैं निसंकोच, क्योंकि प्रभु का नाम अच्छा। तो किसी भी समय लिया जा सकता है। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं एक आभार। बार दीपिका शाह जी को अनम्यूट करूंगी। आज मैं और लोगों से थोड़ा क्षमा चाहूंगी, जो पुराने लोग हैं मैं एक बार सबको अनम्यूट करूंगी क्योंकि नए लोगों को मुझे लग रहा है एक बार चांस मिलना चाहिए। हाँ दीपिका शाह जी आप बोलिए। हाँ दीपिका शाह जी आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं, आप खुद से अनम्यूट होकर के बोल हाँ, सकते हैं। हाँ ओके। जय जिनेन्द्र चारू दीदी। जय जी। आज मेरा पहला सेशन था एंड मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरी आंखों से आंसू निकल गए, इतनी शांति मिली। एंड मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी ये सेशन में रोज अटेंड करूं। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अगर अगर मैं मेंसेस में हूँ तो भी ये सेशन अटेंड कर सकती हाँ हूँ? हाँ, ये सेशन आप अटेंड कर सकते हो, बस आपको बोलना नहीं है क्योंकि ठीक है। हाँ पीरियड्स में बोला नहीं हाँ जाता, अगर कोई भी मंत्र हो कुछ भी हो तो बोला नहीं जाता, तो हम हाँ बोलते हैं, इसलिए आप लोग कोई भी इस सेशन को अटेंड कर सकते हो।
पर चारू जी मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही संकल्प लिया था और श्लोक फर्स्ट 28 12th और 48 मैंने चालू किया था। ये कुछ 23rd मई से ही मैंने चालू किए थे और पता नहीं अभी 3-4 टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं 15 डेज में ही टाइम में हो जा रही हूँ। तो फिर ये मैं 21 दिन तक कैसे कंटिन्यू करूँ? वो आप ये कर सकती हैं 15 डेज, जैसे आपके 14 डेज अगर हो गए, 7 डेज बचे तो आप दोबारा से उसको रिज्यूम कर लीजिए। आप वो 7 डेज बाद में फिर कर सकते हो, लेकिन जो त्याग है आपका, आपने जो भी त्याग किया हो, वो त्याग आप उन पीरियड्स के दिनों में छोड़िएगा नहीं कि अभी हम नहीं अच्छा, कर रहे हैं तो अभी त्याग छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। तो अपना जो व्हाइट नमक है उसकी जगह सेंधा नमक हम खा सकते हैं कि कोई भी तरह का नमक नहीं खाना चाहिए? कोई भी, देखिए नमक का मतलब होता है नमक, नमकीन। ओके, आपने नमक के अच्छा। रस का त्याग किया है तो आप किसी भी तरह से नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोग पूजा 8वें दिन में चालू करते हैं, तो ये भक्तांबर का पाठ भी मैं 4 दिन बाद स्टार्ट कर सकती हूँ कि 8वें दिन से ही स्टार्ट करूँ? देखिए इसमें सबसे ज्यादा होता है शुद्धि पर, अगर आप शुद्ध हो जाते हैं 4 दिन में ही, 5 दिन में ही, तो आप छठे दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, श्योर। तो ठीक है चारुदी, अब मैं वापस शुद्ध होने के बाद स्टार्ट करूंगी, पर सेशन में आपके रोज अटेंड करूंगी। जी जी, और जो लोग भी अगर ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो कल, क्योंकि वो ग्रुप अर्पित भैया ने जैसे ही उसमें डाला है ग्रुप का लिंक, इतना पूरा ग्रुप फुल हो गया, तो अभी हम दूसरा ग्रुप बना देते हैं आज। तो जो लोग भी नहीं हो पाए हैं ग्रुप में, मैं दूसरे ग्रुप की लिंक कल डाल दूंगी, इसमें अपने स्टेटस पर डाल दूंगी। आप मेरा नंबर सेव करोगे श्योर, तो स्टेटस पे आपको मिल जाएगी लिंक, तो आप ग्रुप में श्योर, आ श्योर। सकते हो। थैंक यू सो मच चारुदी। जी, ये मैं प्रियंका एक हैं कोई, उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, मैंने कर दिया आपको अनम्यूट। हेलो दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ, भाईंदर से। ओके ओके। आपका पहली बार ही अटेंड किया है आज मैंने। बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत ही मस्त। मेरे पूरे बॉडी में पूरा वाइब्रेशन होने लग गया, हेयर पूरे खड़े हो गए। बहुत ही मस्त ध्यान करवाया आपने। और मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ सबसे, आपसे भी। और अभी मैं भक्तामर का 45 दिसंबर का काव्य का कर रही हूँ। अभी 81 डेज मेरे कंप्लीट हो गए हैं। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, 81 डेज हो गए हैं। मुझे एक्चुअली सोरासिस का प्रॉब्लम था। 2 ईयर से मुझे सोरासिस का प्रॉब्लम था। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैंने मंजू दीदी से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे 45 नंबर का श्लोक करने के लिए बोला था। तो मैं अभी चालू ही है, मेरा कंटिन्यू ही है। 81 डेज हो गए, मैं नमक भी नहीं खा रही हूँ 81 डेज से। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मेरे हाथ तो एकदम बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे। वाओ थोड़ा थोड़ा वाओ, पैर पे, बहुत बहुत थोड़ा अनुमोदन थोड़ा पैर आपकी। पे, थोड़ा थोड़ा पैर पे है। वो भी मुझे पता है कि अच्छा हो ही जाएगा इससे। हाँ हाँ, हो जाएगा, मैं बिल्कुल चाह रही हूँ कि बिल्कुल। नंबर शेयर कर दो इसमें। हाँ, बिल्कुल हो मैं जाएगा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि 108 दिन मैं कंप्लीट करूँ। अभी 81 डेज तो हो गए हैं मेरे, तो मैं 108 दिन कंप्लीट करना चाहती हूँ ये जाप के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपका जल्दी से जो भी प्रॉब्लम है पूरा ठीक हो जाए जल्दी से। थैंक यू दीदी। जी। और कौन अनम्यूट होना चाहता है? ये इधर एक प्रियंका, और प्रियंका तो हो गई। एक मिनट, थोड़ा सा कौन, किसने किसने हैंड रेज किया है? अच्छा, मैं एक बार ना आप लोगों को खुद से अनम्यूट होने के लिए वो कर दे रही हूँ, तो आप खुद से हो सकते हो अनम्यूट। दीदी हाँ एक बात और, आप रेकी सीखे हुए? जी जी जी। अभी जो भी लोग अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, महावीर अजमेरा जी को मैं अनम्यूट कर देती हूँ। आप बोलिए भैया। अभी जो भी आपको क्वेरी हो ना, आप, मेरे नंबर मैंने शेयर कर दिया इसमें, आप उसमें पूछ सकते हो। दीदी जय जिनेन्द्र। आपका प्रोग्राम रोजाना नया नया होता है और अच्छा लगता है। आज मन्यवरम से आपने स्टार्ट किया, कभी कौन से श्लोक से, कभी 7th से 8th से, तो ये मेरे को सबसे बढ़िया अच्छा लगता है कि ये एक ही एक श्लोक नहीं हो करके और नया रिवीजन होता रहता है, उसमें सबका ज्ञान भी हो जाता है
और रिवीजन भी हो जाता है, उनसे मालूम भी पड़ जाता है कौन सा श्लोक किस काम में आता है। और ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है, इतनी शांति मिलती है, पूछो मत, वर्णन नहीं कर सकता मैं बिल्कुल। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद मुझे आप। लगता है कि सारी बीमारियां, जो लोग ये आप जुड़े हुए हैं, विवेक भैया, और जो लोग भी 50 लोग पहले दिन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो मुझे लगता है कि शायद इतने ध्यान से करते हैं वो लोग कि अब उन्हें अपनी बीमारियों के बारे में चिंताएं नहीं होंगी, खत्म हो गई होंगी चिंताएं, जो भी बीमारी की चिंता होगी। लेकिन आपका सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि शांति आप ही के सुनने से मिलती है। अर्पित भैया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप हो सकते हो खुद से अनम्यूट। मैं तो स्टार्ट से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ मतलब भैया स्टार्ट से कर मुझे रहा हूँ। पता नहीं मेरा था। मेडिटेशन से मेरा हाँ, गुस्सा हाँ। शांत हो गया पूरा। अरे वाह मतलब सबसे मैं अच्छी भावना यही होती है कि गुस्सा शांत हो जाए। थैंक यू। जी आज और नए लोगों को जोड़ा है मैंने, जो सुबह 6 बजे की क्लास में आते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। अपना के मैडम उसमें क्लास में, उनको भी मैंने जोड़ा है, तो आज जुड़े होंगे शायद वो, नहीं तो फिर कल जुड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। एक ये मीनू मेहुल दोषी जी है, मैं इनको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, आप खुद से अनम्यूट हो सकती हैं। हाँ हाँ, हो गई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आपसे पूछना चाहता, मैं पहली बार आज ज्वाइन किया है, मुझे आपसे पूछना है कि मुझे डायबिटीज है और मुझे थायराइड है, और मेरा वजन बहुत ज्यादा है। मेरा किसी ने बताया कि मेरे कोई तो चक्र बंद है, तो कौन सा वाला बंद है और उसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता अब भैया चक्र एक्टिवेट करने के लिए तो पहले तो आप अभी फिलहाल के लिए आप थायराइड और डायबिटीज आपको है, तो आप 12 हाँ जी। नंबर 12 नंबर का काव्य और 17 नंबर का काव्य और 45 नंबर का काव्य आप स्टार्ट करिए रिद्धि मंत्रों सहित। सुबह का टाइम, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय मैंने बताया था। मेरे एक चैनल है मेरा, ड्रगलेस थेरेपी विद डॉक्टर चारू जैन, उसमें एक तो पहला जो है वो कैसे काम करता है भक्तामर, तो उस पर है। और बाकी एक मैंने उसमें वीडियो डाला है कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ने की पूरी विधि, तो आप उसको अगर देखेंगे तो आप उसमें पूरा जान पाएंगे कि किस तरह से हम पढ़ते हैं और कैसे लाभ होता है। ड्रगलेस थेरेपी डॉक्टर चारू जैन। वापस बोलिए। ड्रगलेस थेरेपी विद डॉक्टर चारू जैन यूट्यूब पर है, आप उसको देख सकते हैं। और आपका नंबर से शेयर करेंगे? नंबर मैंने डाल दिया है चैट बॉक्स में। अच्छा, ओके। और अभी ये रोज सुबह रहेगा ये समय पे? जी जी, अभी तो जब तक सबका आशीर्वाद और स्नेह बना रहेगा तो ये रोज रहेगा। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अभी और कोई भी शायद हैंड रेस कर रहा है, मैं सभी को देख नहीं पा रही हूँ। अगर आप लोग हैंड रेस कर देंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। नहीं, कौन है? एक तो ये आज ना 4 स्लॉट हो गए इसमें, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है देखने में थोड़ा सा। आप लोग खुद से अनम्यूट हो सकते हैं, जो भी होना चाहे। मैंने यहाँ से सेटिंग चेंज कर दी है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रही विमला बुराड जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप पहले अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए, साइड में देखिए आपके थोड़ा सा रिकॉर्डर वाला। हाँ, अब हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही है विमला बुराड जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।